चाहे जितने जन्म हो जाए, जब तक हम स्वयं को जानेंगे नहीं तब तक अज्ञान बना रहेगा। जैसे जब बिजली रहती है तो घर प्रकाश से भरा रहता है, और अचानक बिजली कट गई, गायब। अब कमरे में चारों तरफ अंधकार। किसी ने कहा चिंता मत करो, हम बाल्टी में भर भर के सब बाहर फेंक देंगे, बस 15-20 मिनट लगेगा। 15-20 मिनट नहीं, जीवन भर बाल्टी में भर भर के अंधकार को बाहर फेंकिएगा, वो कहीं जाएगा नहीं। कोई समझदार होगा ना तो नई बिजली है कोई बात नहीं, थोड़ा सा सरसों के तेल में दीपक लगा देगा या घी में दीपक लगा के एक दिया सलाई उसमें प्रज्वलित कर देगा, उतने में पूरा पूरा अंधकार गायब। जिस प्रकार अंधकार को समाप्त करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से अज्ञान को नष्ट करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। अभी भी हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं कि जितने सारे संसाधन का हम उपयोग करते हैं, अचानक याद आता है कि अरे ये तो हमने नया कुछ सीखा है, पहले हमको मालूम ही नहीं था कि ये भी फीचर इसमें उपलब्ध है। किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है, विशेषता हासिल करनी है, सफलता हासिल करनी है, तो आपको उस विषय के विषय में, उस विषय से संबंधित ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य है हम सबके लिए। राम कौन है, यह प्रश्न करते हैं भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से, और साथ ही साथ कहते हैं कि गुरुजन से कभी अपने कमी को छुपाना नहीं चाहिए। दुनिया भर के सामने चाहे जितना नाटक है कर लीजिए, ज्ञानी बन लीजिए, लेकिन जब गुरुदेव मिले तो वहां पर अपनी स्थिति व्यक्त कर दीजिए कि हम ये हाल में हैं। आप दुनिया को दिखाते हो मेकअप कर वर के कि हम बड़े अच्छे चमकदार हैं, हमें मालूम है हमारा पेट हमेशा कब्जियत से भरा रहता है। हाँ, उदाहरण के लिए बता रहे हैं, अपनी बात नहीं बता रहे हैं। या हमारे सीने में तकलीफ हो रही है, वो दर्द किसी को नहीं दिख रहा है, लेकिन दर्द है ये हमें महसूस हो रहा है। अब डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर साहब बोले कि कैसे हैं आप? अरे बहुत बढ़िया है, दिख नहीं रहा हम कितने अच्छे हैं। अब तो हो गया, अब ठीक। वहां बताना पड़ेगा कि समस्या क्या है, कांख में खुजली होती है कि